भाई साहब, लाहौर का मैदान, कचाकच भरा क्राउड और विमेंस T20 वर्ल्ड कप का यह महामुकाबला। इंग्लैंड की विमेंस टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 208 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पीछा तो तगड़ा किया, लेकिन अब मैच उस मोड़ पर आ गया है जहां से धड़कनें हलक में आ जाएं। 16वां ओवर खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 155 रन 5 विकेट के नुकसान पर। क्रीज पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की दो सबसे धागड़ ऑलराउंडर एलिस पेरी और एशली गार्डनर। गेंदबाजी का जिम्मा संभालने आ रही है इंग्लैंड की नंबर 1 स्पिनर सोफिया एक्लस्टन और तेज गेंदबाज लॉरेन बेल। मैच का पूरा समीकरण: इंग्लैंड का स्कोर 208, 4 विकेट 20 ओवर। ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान स्कोर 155, 5 विकेट 16 ओवर। जीत के लिए चाहिए 24 गेंदों में 54 रन। क्रीज पर बल्लेबाज एलिस पेरी और एशली गार्डनर। सत्रहवां ओवर सोफिया एक्लस्टन की समीकरण: 24 गेंद में 54 रन की दरकार। लो भाई, 70वां ओवर लेकर आ रही है दुनिया की सबसे खतरनाक स्पिनर सोफिया एक्लस्टन। अपनी उंगलियों पर नाचती है ये गेंद, नचाती है गेंद को। सामने है गार्डनर और गुरु गार्डनर की भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। नाम भले ही गार्डनर माली है, लेकिन मैदान पर ये सिर्फ पौधे नहीं, गेंदबाजों के हौसले उखाड़ती है। चलिए देखते हैं पहली गेंद। 17वें ओवर की पहली गेंद। एक्लस्टन राउंड द विकेट आई, धीमे लूप के साथ गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाकर अंदर आई। बल्लेबाज एक्शन गार्डनर ने पैर आगे निकाला, गेंद की लाइन को भापा और सीधे बल्ले से डिफेंस कर दिया। कोई रन नहीं। और दीदी डिफेंस करने का टाइम गया। अब तो कती आर पार वाला सीन है। ये डॉट बॉल नहीं है, दिल का दौरा है ऑस्ट्रेलिया के फैंस के लिए। सत्रहवें ओवर की दूसरी गेंद। एक्लस्टन ने इस बार तेज और फ्लैट गेंद डाली। बल्लेबाज गार्डनर ने क्रीज का इस्तेमाल किया, थोड़ा पीछे हटी और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ कट कर दिया। फील्डर वहां तैनात, सिर्फ एक रन। सिंगल से काम नहीं चलेगा मोहतरमा, दुकान पर ट्रॉफी लेने नहीं आए हो। वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है। सिंगल डबल से तो सिर्फ पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, मैच नहीं निकलेगा। बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन। 17वें ओवर की तीसरी गेंद। अब स्ट्राइक पर है ब्यूटी विद क्लास एलिस पेरी। गेंदबाज एक्लस्टन ने हवा में गेंद को फ्लाइट दिया। मिडल स्टंप की लाइन पर बल्लेबाज पेरी ने घुटने टेके और क्या गजब का प्रेडिक्शन, गेंद को स्वीप कर दिया सीधा डिप मिड विकेट, बाउंड्री के बाद चौका। लो जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस और जिसकी बैटिंग उसकी पैरी। क्या शॉट मारा है, ऐसा लगा जैसे कोई कोरियोग्राफ डांस स्टेप हो। गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के पार। सत्रहवें ओवर की चौथी गेंद। एक्लस्टन ने अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींची। बल्लेबाज पेरी ने बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से गेंद को लॉग ऑन की तरफ धकेला और तेजी से 2 रन चुरा लिए। इंग्लैंड के फील्डर ने थ्रो किया, लेकिन तब तक पेरी क्रीज में सुरक्षित थी। ये देखिए, उम्र बस एक नंबर है भाई साहब। पेरी ऐसे दौड़ी जैसे पीछे कॉलेज का वो खड़ूस पीटी टीचर पड़ा हो। 2 रन पूरे किए। सत्रहवें ओवर की 5वीं गेंद। एक्लस्टन ने फिर से राउंड द विकेट यॉर्कर लेंथ की
गेंद डालने की कोशिश की, यॉर्कर लेंथ की गेंद डालने की कोशिश की। बल्लेबाज पेरी ने गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से खेल दिया। लॉग ऑन लॉग ऑफ का फील्डर भागा, डाइव लगाई, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। एक और चौका, पेरी की फिफ्टी पूरी। ओहो, इसे कहते हैं क्लास। सोफी एग्लस्टन का चेहरा देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चलती बस में उनकी सीट छीन ली हो। पेरी ने 50 रन पूरे कर लिए, लेकिन जश्न मनाने का टाइम नहीं है भैया बाबू भैया। 70वें ओवर की आखिरी गेंद। ओवर की आखिरी गेंद एग्लस्टन ने चालाकी दिखाई, ऑफ स्टंप के काफी बाहर डाली। बल्लेबाज पेरी ने क्रीज से बाहर निकलकर मारने की कोशिश की, लेकिन चूक गई। विकेट कीपर ने गलियां बिखेरने की कोशिश की, पर पेरी का पैर से ही समय पर अंदर आ गया। डॉट बॉल। 17वें ओवर के बाद स्कोर 166। 5 विकेट ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए चाहिए। 18 गेंदों में 43 रन। 18वां ओवर और 18 गेंदों में 43 रन। लॉरेन बोल रही है, जिन्हें इंग्लैंड में द शॉर्ट भी कहा जाता है, उनके लंबाई की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया को बड़ी हिट्स लगानी ही होगी। हाँ, और सामने एशली गार्डनर है जो पिछले ओवर में शांत थी, अब अगर शांत रही तो ऑस्ट्रेलिया का पत्ता साफ होना तय है। 18वें ओवर की पहली गेंद। गेंदबाज बेल ने तेजी से दौड़ना शुरू किया, जंप ली और एक बेहतरीन इन स्विंगर यॉर्कर फेंकी। गार्डनर पूरी तरह चकमा खा गई। बल्ला नीचे लाने में देरी हुई और एक गेंद सीधे पैड्स में जा लगी। इंग्लैंड की तरफ से जोरदार अपील। होजेट, अरे दादा, ये तो बिल्कुल पलंब लग रहा है। एम्पायर ने उंगली उठा दी। गार्डनर आउट, लेकिन पेरी ने कहा रुको बहन, रिव्यू लो, आंखें बंद करके मत जाओ। थर्ड एम्पायर ने रिप्लाई दिखाया, अल्ट्राइज में कोई बल्ला नहीं लगा था। ब्रेकिंग ट्रैकिंग में दिखा कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। नॉट आउट। ऑस्ट्रेलिया बच गई भाई। इंग्लैंड वाले तो ऐसे नाचने लगे थे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो, पर एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। भगवान का शुक्र, लेग स्टंप इंग्लैंड के नक्शे की तरह दूर था। ओवर की दूसरी गेंद। बेल ने इस बार शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। गार्डनर के कंधे के पास बल्लेबाज एक्शन। गार्डनर ने गेंद को देखा, अपनी पोजीशन बनाई और एक जोरदार फुल शॉट खेला। गेंद हवा में और डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा स्टैंड्स में छक्का। लो भाई, गुस्से का इजहार। पिछली बॉल पर जो इज्जत बची थी उसका पूरा सूद समेत बदला लिया है। गेंद सीधे कमेंट्री बॉक्स के शीशे पर आकर लगी है। भाई साहब, हमारा इंश्योरेंस है ना। सत्रह 18वें ओवर की तीसरी गेंद। बेल दबाव में इस बार उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर स्लोवर वन ने धीमी गेंद फेंकी। गार्डनर ने इसे जल्दी से भांप लिया, थोड़ा रुकी और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से लॉफ्टेड शॉट खेल दिया। वन बाउंस फॉर चौका। बिल्कुल कत्लेआम मचा रखा है। बेल के दिमाग का दही हो चुका है। पहले छक्का फिर चौका। अब तो इंग्लैंड के कोच बाउंड्री पर खड़े होकर इसे देख रहे हैं जैसे उनका फोन खो गया हो। 18वें ओवर की चौथी गेंद। बेल ने वापसी की कोशिश की। फुल लेंथ गेंद मिडिल स्टंप पर। बल्लेबाज गार्डनर ने सूझबूझ दिखाई, गेंद को क्लिक करके सिंगल लिया और स्ट्राइक पेरी को दे दी। चलो, समझदारी अब जब आग लगी तो थोड़ा पानी भी डालना चाहिए। सिंगल आ गया। अब पेरी स्ट्राइक पर है। इंग्लैंड के फैंस की सांसें अटक गई हैं।
18वें ओवर की 5वीं गेंद, स्ट्राइक पर पैरी गेंदबाज बैल ने राउंड द विकेट आगे यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस बन गई। बल्लेबाज पैरी ऐसी गलतियां नहीं छोड़ दी, उन्होंने अपनी कलाई का इस्तेमाल किया और गेंद को फाइन लेग की तरफ मोड़ दिया। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, सीधा चौका। गिफ्ट दिवाली का बोनस मिला है पैरी को। फुल टॉस बॉल को ऐसे दिशा दिखाई जैसे कोई गाइड किसी टूरिस्ट को रास्ता दिखाते हैं और ये 4 रन। अठारहवें ओवर की आखिरी गेंद बैल ने यॉर्कर फेंकी, बल्लेबाज पैरी ने इसे ब्लॉक किया और तेजी से 1 रन के लिए दौड़ पड़ी। ओवर समाप्त। 18वें ओवर के बाद स्कोर 182 रन, 5 विकेट। ऑस्ट्रेलिया को अब जीत के लिए 12 गेंदों में 27 रन चाहिए। मैच पूरी तरह से खुला हुआ है। 19वां ओवर, समीकरण 12 गेंद में 27 रन की दरकार। इंग्लैंड के कप्तान हीथर नाइट ने गेंद थमाई है अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ी नैट साइबरब्रंट को। 19वां ओवर हमेशा मैच का रुख तय करता है। बिल्कुल इस ओवर में अगर 10-20 रन भी आ गए तो आखिरी ओवर का रोमांच 7वें आसमान पर होगा। 19 ओवर की पहली गेंद, साइडब्रंट ने पहली ही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर डाली। बल्लेबाज पैरी ने बड़ा शॉट खेलने के लिए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद की रफ्तार कम थी। बल्ला हवा में पहले घूम गया। गेंद अंदरूनी किनारा लेकर पैड्स से टकराई, सिर्फ 1 रन मिला। तनाव ये वो पल है बॉस जब स्टेडियम में बैठा हर बंदा अपनी उंगलियां चबा रहा है। पैरी चूकी लेकिन 1 रन मिल गया। स्ट्राइक अब गॉर्डनर के पास। उन्नीसवें ओवर की दूसरी गेंद, साइबरब्रंट ने गॉर्डन को देखकर लेंथ थोड़ी छोटी रखी। बल्लेबाज गॉर्डनर ने जगह बनाई और गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ हवा में खेल दिया। फील्डर नीचे आ रही है, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से टप्पा खाकर बाउंड्री के बाहर चौका। टेंशन, उम्मीदें उड़ी और इंग्लैंड के फैंस के दिल टूटे। फील्डर डैनी वाइट वहां मौजूद थे, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से 2 इंच ऊपर थी। किस्मत भी आज कंगारुओं के साथ चाय पी रही है। उन्नीसवें ओवर की तीसरी गेंद, साइबरब्रंट ने फिर से स्लोवर डिलीवरी डाली। बल्लेबाज गॉर्डनर ने इसे कवर्स की तरफ डाइव किया। फील्डर ने डाइव लगाकर गेंद को रोका, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऐसा लग रहा है दोनों के पैरों में स्प्रिंग लगी है। इंग्लैंड वाले फील्डिंग में ढीले पड़ रहे हैं, प्रेशर साफ दिख रहा है। उन्नीसवें ओवर की चौथी गेंद, बड़ा टर्निंग पॉइंट। गेंदबाज साइबरब्रंट ने फुल और तेज गेंद फेंकी। बल्लेबाज गॉर्डनर ने क्रीज के बाहर निकलकर लॉग ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी। हवा में बहुत ऊंची चली गई गेंद हवा में नीचे। सोफी क्लोस्टेन ने और कैच पकड़ लिया। गॉर्डनर आउट। ऑस्ट्रेलिया को लगा छठा झटका। गॉर्डनर पेलियन लौट रही है, नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर आ रही है जॉर्जिया वेरम। लो भाई, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म चल रही है जैसे। गॉर्डनर आउट होकर जा रही है, पूरा दारोमदार एलिस पेरी पर है। उन्नीसवें ओवर की 5वीं गेंद, क्रीज पर आई है नई बल्लेबाज वेरम।
गेंदबाज साइबर ब्रंट ने तीखी यॉर्कर डाली, बल्लेबाज वेरम ने समझदारी दिखाई, बल्ले का मुंह खोला और गेंद को थर्ड मैन की तरफ धकेल कर एक रन ले लिया। स्ट्राइक पेरी को दे दी। बहुत बढ़िया, पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर सीनियर खिलाड़ी को स्ट्राइक देना ही समझदारी है, नहीं तो नया बल्लेबाज प्रेशर में आ जाता है। 19वें ओवर की आखिरी गेंद। ओवर की आखिरी गेंद स्ट्राइक पर पेरी, गेंदबाज साइबर ब्रंट ने लैंग स्टंप की लाइन पर क्लिक करने के लिए गेंद दी। बल्लेबाज पेरी ने इसे डिप फाइन लेग की तरफ मोड़ा, फील्डर वहां थी, इसीलिए सिर्फ 2 रन मिल सके। 19 ओवर के बाद स्कोर 192, 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया को। अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 17 रन चाहिए। 20वां ओवर, समीकरण 6 गेंद में 17 रन की जरूरत। आखिरी ओवर में 17 रन की दरकार। 6 गेंद में 17 रन इतिहास गवाह है। ऐसे मौके पर जो टीम अपने नर्वस पर कंट्रोल रखती है वही जीतती है। आखिरी ओवर डालने आ रही है स्पिनर चार्ली डीन। कैप्टन इथरनाइट का बहुत बड़ा जुआ। आखिरी ओवर एक स्पिनर को, सामने एलिस पेरी है जो शेरनी की तरह खड़ी है। आखिरी ओवर की पहली गेंद, गेंदबाज चार्ली डीन ने थोड़ा नर्वस होकर गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट और वाइड रह गई। बल्लेबाज पेरी ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका, बल्ले का पूरा स्विंग दिखाया और गेंद को पॉइंट और कवर्स के बीच से चीरते हुए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। चौका। शुरुआत धमाकेदार, पहली गेंद पर चौका। चार्ली डीन का चेहरा ऐसा हो गया जैसे उन्होंने करेले का जूस पी लिया हो। अब समीकरण बदल गया है, 5 गेंद में 13 रन की जरूरत। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद, डीन ने इस बार गेंद को थोड़ा आगे फेंका, गति में थोड़ा बदलाव किया। बल्लेबाज पेरी ने आगे बढ़कर लॉग ऑन की तरफ शॉट खेला, फील्डर ने तेजी से गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक पेरी और वेरहम 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। ये लड़कियां दौड़ नहीं रही, उड़ रही हैं। 2 रन और खाते में। लॉर्ड्स का मैदान पूरी तरह गूंज रहा है। ऑस्ट्रेलिया के फैंस झूम रहे और इंग्लैंड के फैंस के चेहरे का रंग उड़ चुका है। आखिरी ओवर की तीसरी गेंद, समीकरण 4 गेंद में 11 रन की जरूरत। डीन ने राउंड द विकेट आकर मिडल स्टंप पर फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। बल्लेबाज पेरी ने घुटने टेके और वो क्लासिक शॉट स्लॉग स्वीप, गेंद हवा में बहुत लंबी और सीधा दर्शकों के बीच गगनचुंबी छक्का। ओ माय गॉड, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। पेरी यू ब्यूटी, गेंद को सीधा लंदन की गलियों में भेज दिया। क्या कमाल की बैटिंग है। इंग्लैंड के खेमे में सन्नाटा छा गया है जैसे अचानक बिजली कट गई हो। अब समीकरण 3 गेंद में 5 रन की जरूरत। 19वें ओवर 20वें आखिरी ओवर की चौथी गेंद, डीन पूरी तरह से दबाव में है। उन्होंने गेंद फेंकने की कोशिश की लेकिन नर्वसनेस में फुल टॉस डाल दी जो पेरी की कमर से ऊपर थी। बल्लेबाज पेरी ने इसे एक्शन आसानी से स्क्वायर लेग की तरफ खेल कर एक रन लिया। टीवी एम्पायर ने हाथ हवा में फैलाए, नो बॉल, कमर से ऊपर की फुल टॉस। अरे भैया ये क्या कर दिया। चार्ली डीन ने नो बॉल कॉर्ड में खाज हो गया। इंग्लैंड के लिए एक तो रन भी गया, ऊपर से अगली गेंद फ्री हिट। अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए 3 गेंदों में और स्ट्राइक पर भी पेरी ही रहेगी क्योंकि 9 बॉल पर दौड़कर रन पूरा हुआ था और फ्री हिट का नियम लागू है। 19वें ओवर की आखिरी ओवर की 5वीं गेंद, 20वें ओवर की 5वीं गेंद दोबारा। समीकरण 3 गेंद में 4 रन की दरकार।
डीन ने यॉर्कर डालने की पूरी कोशिश की, बल्लेबाज पेरी ने फ्री हिट का फायदा उठाते हुए बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉग ऑन की तरफ गई। पेरी ने बड़ा शॉट मिस किया, लेकिन तेजी से 2 रन चुरा लिए। 2 रन और अब तो मैच मुट्ठी में है। बॉस इंग्लैंड के खिलाड़ी निराश होकर जमीन पर बैठ गए हैं। आखिरी ओवर की 5वीं गेंद, 2 गेंद में 2 रन की ज़रूरत, समीकरण 2 गेंद में 2 रन की ज़रूरत है। और आखिरी ओवर की 5वीं गेंद, डीन ऑफ स्टंप पर तेज गेंद डाली, बल्लेबाज पेरी ने बिल्कुल कुल अंदाजा बल्लेबाज पेरी ने कुल अंदाज में जैसे कोई नेट प्रैक्टिस कर रही हो गेंद को कवर्स की तरफ डाइव किया। फील्डर वहां मौजूद थी, लेकिन पेरी ने सिंगल आसानी से पूरा कर लिया। स्कोर बराबर, स्कोर बराबर। अब ऑस्ट्रेलिया हार नहीं सकता, एक गेंद पर 1 रन चाहिए। क्या सुपर ओवर होगा या पेरी खेल खत्म करेगी? आखिरी ओवर की आखिरी गेंद, समीकरण 1 गेंद में 1 रन की जरूरत। आखिरी गेंद, पूरा स्टेडियम खड़ा है। डीन ने आखिरी कोशिश के रूप में गेंद को थोड़ा धीमा और लूप के साथ फेंका, बल्लेबाज स्ट्राइक पर थी। जॉर्जिया वेरम ने गेंद को देखा, सीधे बल्ले से मिड ऑन की तरफ हल्का सा पुश किया और नॉन स्ट्राइक एंड की तरफ तो दौड़ पड़ी। फील्डर ने दौड़कर गेंद उठाई, थ्रो किया, लेकिन मिस हो गया, डायरेक्ट हिट नहीं लगी और यह सिंगल पूरा। ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया, विमेंस T20 वर्ल्ड कप की नई चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलिया। क्या अविश्वसनीय मैच था। ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम इंग्लैंड के 208 रनों के विशाल लक्ष्य को आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 6 विकेट हासिल कर लिया। एलिस पेरी को उनकी नाबाद पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इतिहास गवाए। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी ओवर्स में हल्के में लेने की भी भूल इंग्लैंड को बहुत भारी पड़ती है।